हाय ऑल वेलकम बैक टू चैनल जॉब्स फॉर अंकित। तो हम अपनी विंग्स वन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज देखें हम डीसीए में एक विंडोज 10 एडमिनिस्ट्रेटर एक हमारा मॉड्यूल है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, जो हमारा सिलेबस है हम उसको देखेंगे और कुछ टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा ये आज का वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन दिया और उसमें चार ऑप्शन दे दिए, डायरेक्टली हो गए, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऐसे करके। एक क्या होता है, बिजनेस पे रिलेटेड, यानी बिजनेस सिचुएशन में डालने के बाद क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो हम दोनों वीडियो लेके आएंगे। ये पार्ट 1 है, इसमें क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आज हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने वाले। पार्ट 2 में हम देखेंगे बिजनेस को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्या है हमारा। सिलेबस चेक करते हैं, हमारा विंडोज 10 एडमिनिस्ट्रेटर का सिलेबस है क्या। जो सिलेबस है हमारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में हमें कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे क्लीन इंस्टॉल, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, ठीक, माइग्रेट टू विंडोज 10, कॉन्फ़िगर एंड मैनेज द ड्राइवर्स। कुछ टॉपिक्स हैं, इनके अंदर से ही क्वेश्चन को आने वाला है। ठीक, और दूसरा टॉपिक है मैनेज एंड मेंटेन, कॉन्फ़िगर द अपडेट्स को कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मॉनिटर इवेंट एंड परफॉर्मेंस, हमारे जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को कैसे हम चेक कर सकते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर द फाइल को कैसे बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं, रिकवर द एंटायर सिस्टम, अगर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर सिस्टम की कोई हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है तो उसको हम कैसे, हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर वन ड्राइव फॉर द बिजनेस के लिए हम वन ड्राइव को कैसे कन्फिगर, जो हम हमारा लोकल पे डेटा होता है उसको हम रिमोट पर कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक, डिफेंडर, सिस्टम रिस्टोर, विंडोज इंसाइडर, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो ये हम इन सबको देखेंगे। ठीक, पावर सेल में बेसिक कमांड्स, जो भी हमारी पावर सेल की बेसिक कमांड्स है, जैसे किसी फोल्डर को बनाना है, एम के डी आई आर वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है। पासिंग पैरामीटर, तो कमांड में हम कैसे पैरामीटर को पास कर सकते हैं। वर्किंग विद द पाइपलाइन के साथ कैसे काम करेंगे, वेरिएबल्स, प्रोग्राम फ्लो। ठीक, ये सब हम देखेंगे। अब पावर सेल फॉर एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर, आइस कंसोल पे कैसे काम करते हैं, आइस सर्वर से कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं, यूजर अकाउंट एंड ग्रुप कैसे क्रिएट होता है, ये सब चीजें हमारे विंडोज 10 एडमिनिस्ट्रेटर में पूछे जाने वाली हैं। ठीक, तो मैंने कुछ यहाँ पे लिंक अटैच किए हैं जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और ये पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बता दूं, ये जितने भी टॉपिक आपको दे रखे हैं सिलेबस में, वन बाय वन इसको गूगल पे सर्च करो और इसके बारे में पढ़ो। कहीं से नहीं पढ़ना है, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं पढ़ना, ऑफिशियल वेबसाइट जो माइक्रोसॉफ्ट की है वहां से पढ़ना है। आपको क्वेश्चन वहीं से ही मिलेगा और आपने इसको अच्छे से रखा होगा। ठीक, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन माइग्रेटिंग विंडोज 10। अगर विंडोज 10 पे आप माइग्रेट कर रहे हो तो पहला इंस्टॉल स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप आपका जो रहेगा, आपका रहेगा क्लीन इंस्टॉल। हम क्या करेंगे, अपनी डायरेक्ट हमारी जो ड्राइव्स हैं उनको हम पहले क्लीन करेंगे, देन हम उसको आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टूल कैन बी यूज टू क्रिएट द इंस्टॉलेशन मीडिया फॉर द विंडोज 10। विंडोज 10 के लिए कौन सा टूल यूज होता है, विंडोज असेसमेंट डिप्लॉयमेंट किट। जब आप इसको सर्च करेंगे ना गूगल पर और अपनी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, इसके बारे में बहुत अच्छा एक टॉपिक है, बहुत सब कुछ वहाँ दे रखा है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज एंड मेंटेन योर सिस्टम, विच फीचर्स अलाउ यू टू ऑटोमेटिकली रिसीव द लेटेस्ट अपडेट। अगर तुम्हें विंडोज के लेटेस्ट अपडेट चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इजीली कर दिया विंडोज इंसाइडर आने के बाद, बहुत ज़्यादा इजीली आपको विंडोज अपडेट फीचर्स वगैरह और फीडबैक वगैरह ये सब देखने को मिल जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूँ, व्हाट कोर सर्विसेज इन्वॉल्व मैनेजिंग नेटवर्क कनेक्शन प्रोटोकॉल एंड सेटिंग अप द विंडोज सिस्टम। ठीक, तो नेटवर्किंग हमारा एक कोर सर्विस है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैनेजिंग नेटवर्क, एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, मैनेजिंग नेटवर्क कनेक्शन सेटिंग द पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगर द विंडोज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, विच टूल कैन यू यूज टू मैनेज स्टोरेज इंक्लूडिंग क्रिएटिंग पार्टीशन एंड फॉर्मेटिंग द ड्राइव। ठीक, अगर आपको अपने विंडोज में हमारा जो भी हमारा ड्राइव है, यानी हमारा जो स्टोरेज है उसको मैनेज करना हो, अगर उसके अंदर कुछ पार्टीशन बनाने हो, जैसे हमारे सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, ये क्या होते हैं, हमारे पार्टीशन होते हैं। तो हम डिस्क मैनेजमेंट की हेल्प से हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसमें पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं, पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं। ठीक, पावर सेल, व्हाट सिंबल इज यूज टू पास द पैरामीटर इन द कमांड। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है हमारा, हाइपन, हाइपन इज commonly used to pass the parameter to Windows 7 कमांड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्या है जो आपके टॉपिक दे रखे हैं ना, सब इसी से रिलेटेड है। तो आपको जाना है गूगल पे, वन बाय सर्च करना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अलावा कहीं जाना नहीं है, सब आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर ही मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट की। विच फीचर इन द प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, विच फीचर इन द पावर सेल अलाउ यू टू सेंड डेटा
सेंड द आउटपुट ऑफ वन कमांड एज इनपुट ऑफ अनदर कमांड। तो पाइपलाइन जो हमारा पाइपलाइन ऑपरेटर होता है उसका यूज करके हम एक आउटपुट से दूसरे इनपुट में हम अपना डेटा, अपना कमांड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या कर, इसको पाइपलाइन को अच्छे से पढ़ना है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच टूल इज कॉमनली यूज्ड बाय एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज देयर अकाउंट, ग्रुप अकाउंट एंड देयर डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट इन, ठीक। तो ये क्या है हमारा एडीएडीसी। तो एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है, हम उससे हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट को मैनेज करते हैं, जैसे ग्रुप को क्रिएट करना, डिलीट करना, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। व्हाट फीचर इन द एक्टिव डायरेक्टरी अलाउ यू टू रिकवर डिलीटेड डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट। अगर कुछ हमारे एंड से कुछ डिलीट हो चुका है और हमें वो कहाँ पे मिलेगा, रिसाइकिल बिन से मिलेगा, ठीक। तो रिसाइकिल बिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच कोर सर्विसेज इन्वॉल्व मैनेजिंग एक्सेस टू शेयर्ड फाइल्स एंड फोल्डर ऑन द विंडोज नेटवर्क, ठीक। विच कोर सर्विसेज, कौन सी ऐसी सर्विसेज जो मैनेज करती है एक्सेस शेयर्ड फोल्डर वगैरह को विंडोज नेटवर्क पे। तो हमारा वो ऑप्शन क्या रहेगा, डेटा एक्सेस एंड यूसेज, ठीक। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे एक टॉपिक डाल रखा है मॉनिटर इवेंट एंड परफॉर्मेंस, जो ये हमारे सिलेबस में है, तो इसके बारे में मैंने कंप्लीट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यहाँ आप अच्छे से पढ़ रहे ना। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है, मतलब जो आपको टॉपिक दे रखे हैं ना, ये सब पूछे जाने वाले हैं। आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। हमारी जो पार्ट 2 वीडियो आने वाली है उसके अंदर आपको बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि बिजनेस में कैसे विंडोज 10 को इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी और क्वेश्चन भी आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।